एक दिन यशोदा मैया अपने लाला के लिए स्वयं दही का मंथन कर रही थी, दही मथ रही थी। और क्या कर रही थी? बोले यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। दही भी मथ रही थी और दही मथते मथते भगवान का नाम मुख से गा रही थी और भगवान के बाल चरितों का स्मरण कर रही थी मन से, और हाथों से भगवान के लिए दही मथ रही थी। यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। मैया यशोदा 3 प्रकार की भक्ति कर रही, मनसा वाचा कर्मणा। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यशोदा मैया 3 प्रकार की भक्ति करती, मनसा वाचा कर्मणा। मन से भगवान का स्मरण करती हैं, मुख से भगवान का नाम लेती हैं और हाथों से दही मथती। यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। भगवान गए, मैया का आंचल पकड़ा, मैया को स्नेह आया, मैया कन्हैया को लेकर के आई, बैठी गोदी में लेकर के भगवान को दुग्ध पिलाने लगी। कन्हैया मैया का दूध पी रहे थे। कन्हैया ने मैया से बड़े प्रेम से पूछा, मैया तो को दूध प्यारो लगे कि तो को पूत प्यारो लगे? मैया यशोदा बोली कि मोको दूध प्यारो ना लगे, मोको तो पूत प्यारो लगे। सच बताए दे, तो को पूत प्यारो लगे? हाँ मोको पूत प्यारो लगे। दूध प्यारो ना लगे? बोले ना लगे। किसकी कसम? बोले कन्हैया सच में मुझको तो पूत प्यारो लगे, दूध प्यारो ना लगे, ना लगे। लेकिन 9 लाख गैयाओं में एक गैया थी जिसका नाम था पद्मगंधा। वो 1 पाव दूध देती थी और 1 पाव दूध उसका इतना मीठा दूध था कि मैया यशोदा चूल्हे में चढ़ाती थी कन्हैया को पिलाने के लिए 1 पाव दूध हो। वो पद्मगंधा नाम की गैया अपने कन्हैया के लिए बड़ा प्यारा दुग्ध प्रदान करती थी। सो उसी दुग्ध को मैया ने चूल्हे पर चढ़ाया था। दूध ने सोचा कि आज भगवान मैया का दुग्ध पी करके पेट भर लेंगे, सो फिर मेरा क्या काम। तो दूध ने सोचा क्यों ना मैं जल करके अपने प्राणों को त्याग दूं। दूध उफनने लगा। मैया ने देखा कि जो दूध मैं कन्हैया के लिए चढ़ाती हूं वो दूध उफन रहा है। मैया यशोदा दौड़ पड़ी और दौड़ करके मैया यशोदा गई और मैया यशोदा ने जैसे वो दूध उतारा, भगवान कन्हैया को गुस्सा आया। कन्हैया बोले अभी तक कह रही थी कि पूत प्यारो लगे, देखो कैसे दूध उतारने के लिए भागी। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने कांख करके लोढ़ा उठाया। लोढ़ा जानो ना, लोढ़ा उठा लियो भगवान ने और मैया के दादी सास के जमाने की जो मटकी रखी थी ना, भगवान ने उठा करके दे मारी, सो धम धनी सबरी मटकी फूट गई। जो मटकी फूटी धम धनी आवाज भाई। अब भगवान की लीला में जितनी वस्तुएं हैं सब सजीव हैं, कोई वस्तु निर्जीव नहीं है। भगवान का पटका भगवान से बोलता है, भगवान के घर की ग्लास कटोरी चम्मच सब भगवान से बोलते हैं। ये भगवान की लीला है, ये कन्हैया की लीला है। जो भगवान ने मटकी फोड़ दी दादी सास के जमाने की, मैया दौड़ी, क्रोध आया। मैया ने देखा छोटा सा लाला और इतना उधम। मैया ने कहा आज इसको बांध करके रहूंगी, सबक सिखा के रहूंगी। जो मैया सांटी लेकर के दौड़ी, कन्हैया आगे आगे भाग पड़े। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। मैया दौड़ते दौड़ते थक गई। मैया बोली कन्हैया रुक जा। कन्हैया बोले ना रुकूंगा। मैया बोली कन्हैया रुक जा। कन्हैया बोले मैया तेने अपने हाथन में सांटी काहे को ले रखी है? तो मैया कहवे को लग गई, लाला या सांटी से तेरी पूजा करूंगा। भगवान बोले मैया मोए अपनी पूजा ना करानी, तो सांटी फेंक दे। मैया ने कहा लाला इसी सांटी से मैं तेरी पूजा करूंगी। भगवान बोले मुझे पूजा नहीं करानी अपनी। जो कन्हैया ने देखा मैया थक गई, मैया ने सांटी फेंकी। भगवान मैया के पास आए और मैया ने कन्हैया के कान पकड़े, कान पकड़ करके ले आई
और आज मैया यशोदा भगवान को बांधने लग गई। यशोदा मैया किनको बांधना चाहती हैं? बोले न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम्मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम गोपिको उलूखले दाम्ना भवन्त प्राकृतम यथा। जिन भगवान के न आदि का पता, न मध्य का पता, न अंत का पता, जिनके कभी नहीं होने वाले अंत का भी पता नहीं, ऐसे नंदलाल को अपना आत्मज मान करके मैया यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास करती है। लेकिन मैया यशोदा भगवान को बांध नहीं पाई। और जब मैया यशोदा भगवान को बांध नहीं पाई, मैया थक गई बांधते बांधते, मैया के माथे में पसीना आ गया। भगवान ने सोचा मेरी मैया थक गई मुझे बांधते बांधते। नंद महल के घर की सारी रस्सी लग गई तो भी भगवान बंध नहीं पाए। और रस्सी कितना कम पड़ती थी? 2 अंगुल कम पड़ती थी। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती, 2 अंगुल रस्सी कम पड़। अब क्या होगा? तब जब मैया यशोदा हैरान हो गई, परेशान हो गई, तब भगवान ने देखा कि मैया का परिश्रम पूर्ण हो गया, मैया थक गई है। भगवान ने कृपा की और फिर भगवान ने मैया के प्रेम बंधन को स्वीकार कर लिया और भगवान कन्हैया मैया के प्रेम बंधन में बंध गए। समातु शून्य गात्राया विस्त्रस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णं कृपयासीत् स्वबंधने। भगवान कृपा करके बंध गए। लेकिन जो सौभाग्य आज भगवान ने मैया यशोदा को प्रदान किया, वो सौभाग्य भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं दिया, वो सौभाग्य भगवान ने शंकर जी को नहीं दिया, किसी देवता को ये सौभाग्य नहीं मिला। और आप लोग बताओ, किसी योगी ने, किसी यति ने, किसी ज्ञानी ने, किसी कर्मकांडी ने आज तक भगवान को उखल से बांधा हो तो आप लोग बताओ। ऐसी कोई लीला आप लोगों ने सुनी हो तो बताओ कि भगवान ने उखल से बांधा। लेकिन किसी ने नहीं बांधा। लेकिन नंदरानी यशोदा के प्रेम ने कन्हैया को उखल से बांध लिया। आज भगवान मैया के प्रेम बंधन में बंध गए। भगवान को बांधने की ताकत संसार में किसी में नहीं है, और अगर भगवान को बांधने की ताकत किसी में है तो नंदरानी यशोदा के प्रेम में है। मैया यशोदा के प्रेम ने आज कन्हैया को बांध लिया। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, रोने लग गई। मैया यशोदा से कहा कन्हैया छोड़ दो, तो मैया यशोदा ने कहा ना छोड़ रही हम कन्हैया, तुम्हें तुम्हारे पतिन की कसम है, माता पिता की कसम है, बालकन की कसम है, तुम यहाँ से चली जाओ। गोपियां बोली हमारे सबरो संसार नष्ट हो जाए, हम नहीं जाएंगी। तब यशोदा मैया ने कहा तुम्हें तुम्हारे प्राणों से प्यारे कृष्ण कन्हैया की कसम है, तुम यहाँ से चली जाओ। गोपियां रोते रोते चली। बलदाऊ भैया ने देखा गोपियां रो रही हैं। बलदाऊ भैया ने पूछा क्यों रो रही हो? गोपियां बोली खुद जाके देख लो। और जो बलदाऊ भैया आनंद महल के अंदर पहुंचे, बलदाऊ भैया ने देखा कन्हैया को उखल में बंधे, ओंठ फड़फड़ाने लग गए, गुस्सा हो गए बलदाऊ भैया और जोर से बोले मैया तू ये नहीं जानती कन्हैया कौन है, और तू मुझको नहीं जानती मैं कौन हूं। मैया बोली कौन है तू? बलदाऊ भैया बोले ले मेरा परिचय प्राप्त कर, मैं साक्षात भगवान का सेवक, भगवान की सेवा करने वाला शेष हूं। मैया बोली हे भगवान तू शेष है, और तेरा भाई गणेश है, तेरा बाबा महेश है, जितने देवता थे सब मेरे ही घर में आने थे क्या? हे भगवान। तब बलदाऊ भैया हंसने लग गए कि मैया की समझ में कुछ नहीं आएगा। बलदाऊ भैया चले गए, समझ गए कन्हैया की कोई लीला होगी। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने उखल को खिसकाया धीरे धीरे। जब मैया काम करने चली गई, भगवान के द्वार पर 2 वृक्ष लगे थे जिनका नाम था यमलार्जुन। यमलार्जुन नाम के वृक्ष लगे थे। भगवान ने बीच में उखल फंसाया और भगवान ने जोर का झटका मारा तो यमलार्जुन नाम के वृक्ष गिर पड़े और उनसे मणिग्रीव और नलकूबर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के मणिग्रीव नलकूबर भगवान की स्तुति करने। ये मणिग्रीव और नलकूबर कुबेर के पुत्र हैं। ये तालाब में, नदी में बिना वस्त्र के स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके भी लज्जा नहीं आई। नारद जी ने शाप दे दिया, संतों का सम्मान नहीं करते हो, जाओ मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुमको वृक्ष बनना पड़ेगा। हाथ जोड़ने लग गए, नारद जी को प्रणाम करने लगे। नारद जी ने कहा जाओ कन्हैया तुम्हारा उद्धार करेंगे। और आज मणिग्रीव नलकूबर ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है भगवान की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न
स्मृत्यं शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यं शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। मणिग्रीव नलकूबर ने गाया, हे प्रभु हमारी वाणी आपका गुणगान करती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे, श्रवणों कथायाम हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, हमारे पैर आपकी ओर चल करके जाएं, हमारी आंखें आपका दर्शन करती रहे और सारे संसार में आपका निवास है, हम सारे संसार को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार मणिग्रीव नलकूबर ने स्तुति गाई है। एक फल बेचने वाली आई है, फल बेचने वाली को 2 दाने भगवान ने अनाज के दिए हैं और 2 दानों को लेकर के गई है कन्हैया का कृपा प्रसाद समझ करके, और घर पहुंचते पहुंचते उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भर गई है। ये कन्हैया की लीला है।